हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक का चैप्टर नंबर 8 के एंड में जो पोएम दी है मीडोज सरप्राइजेज वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, मीडो का मतलब होता है ग्रास लैंड, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी घास है हर तरफ। जहाँ भी आप देखते हो वहाँ पे हरियाली हरियाली और घास ही घास दिखती है, तो ऐसी जगह को हम मीडो कहते हैं। तो इस मीडो में क्या सरप्राइजेज हैं, वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें अमेज्ड कर रही है, इसके बारे में ये पोएम है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और इस पोएम को पढ़ के आपको काफ़ी शांति का एहसास होगा। और जब कभी भी आप किसी एक मीडो पर जाएंगे, किसी ग्रासलैंड में जाएंगे, कहीं खाली जगह जहाँ पे घास ही घास और हरियाली ही हरियाली आपको दिखेगी, तो वहाँ पर आपको ये पोएम एक बार ज़रूर याद आएगी। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और इवन अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्री एंड यू विल नोटिस मैनी वंडरफुल थिंग्स। What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eyes and a sharp ear? तो बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में आपसे कहा गया है कि आप एक ग्रीन फील्ड में जाओ, जो कि एक पार्क हो सकता है जहाँ पे बहुत सारी घास है, पेड़ है, वहाँ पे जाओ और चलो और ये जो चीज़ है, ये जो मीडो सरप्राइजेज हैं, इसको फील करो। और आप वहाँ पे जाओगे जब, तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ तो बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हैं। और ये जो चीज़ें हैं, जो मीडो सरप्राइजेज हैं, वो हर किसी को नहीं दिखेगा, वो केवल उन लोगों को दिखेगा जो कि बहुत ही ध्यान से हर चीज़ को देखते हैं, हर चीज़ को सुनते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि नेचर की या अपने आसपास में चलने वाली हर चीज़ को अच्छे से महसूस करते हैं और देखते हैं, केवल वही लोग ये मीडो सरप्राइजेज जो हैं उसको देख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये मीडो सरप्राइजेज। मीडोज हैव सरप्राइजेज, यू कैन फाइंड देम इफ यू लुक, वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रुक। तो मीडो में जो है बच्चों बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, यानी कि घास के मैदान जो हैं उसमें काफ़ी सारे सरप्राइजेज हैं। तो बच्चों, जब आप उस ग्रासलैंड में जाओगे और वहाँ पर जो घास है, जो कि वेलवेट ग्रास है, यानी कि एकदम मखमल की तरह बिछी हुई घास है, जब आप उस पर धीरे धीरे सॉफ्टली चलोगे और फील करोगे कि कितना मज़ा आ रहा है इस घास में चलने में, और ध्यान से जो पास में झरना बह रहा है, ब्रुक का मतलब होता है झरना, उस झरने की आवाज़ को सुनोगे, तो वहाँ जो मीडो में सरप्राइजेज हैं वो आपको दिखेंगे। आपको महसूस होगा मीडो का सबसे पहला एहसास, यानी कि वहाँ की घास, और फिर दूसरा वो जो झरने की हल्की हल्की मीठी सी आवाज़ है, आप वो सब चीज़ें फील कर पाओगे। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर अप। तो बच्चों, आप उस ग्रासलैंड में एक बटरफ्लाई को भी देख पाओगे जो कि बटर कप नाम के फूल पे, यानी कि पीले रंग के एक फूल पर रेस्ट कर रही होगी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वो अपनी स्ट्रिंग से, जो बटरफ्लाई के आगे की तरफ स्ट्रिंग्स निकली होती है ना, उससे ना उसको स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करते हुए उस फूल का सारा नेक्टर जो है वो पी जा रही है। यानी कि जो फूल का जो रस होता है उसको नेक्टर कहते हैं ना, उसको पिए जा रही है। ये सारी चीजें आप वहाँ पे नोटिस कर पाओगे। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप यू विल। और बच्चों, हो सकता है जब आप उस ग्रासलैंड में जाओ तो आप एक रैबिट को डरा दो, स्केयर कर दो, और वो ऐसा इसलिए होगा कि आप रैबिट को इसलिए डरा दोगे क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि वहाँ पे कोई रैबिट भी बैठा है। और जब आप वहाँ से जाने लगोगे तो एकदम से वो डर के मारे वो रैबिट जो है वो हॉप करके, यानी कि कूद करके जब भागेगा, तब आप उसको देखोगे कि अरे यहाँ तो एक रैबिट था, कितना सुंदर रैबिट है ये। तो ये जो मीडो सरप्राइज है, आप इसे भी वहाँ पे नोटिस कर पाएंगे। अ डैंडेलियन whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachute that flutter when you blow। तो बच्चों, एक डैंडेलियन यानी कि एक दूसरा पीले रंग का फूल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ना, इस तरीके का कुछ होता है, वो बिल्कुल गोल्डन कलर का है और पूरी तरीके से फैला हुआ है, जैसे पैराशूट होता है ना, उस तरीके से पूरा खिल करके ये पूरा फैल रखा है। और जब आप वहाँ पे उसको थोड़ा सा हिलाओगे, ब्लो करोगे उसे, तो वो फड़फड़ा करके ऐसे गिरने लगेगा, थोड़ा सा झूलने लगेगा। तो ये भी आप वहाँ पे सब नोटिस कर पाओगे कि किस तरीके से आपके चलने की वजह से, आपकी आहट की वजह से वो जो फूल हैं वो सारे हिल रहे हैं। एक्सप्लोर द मीडो हाउसेज, द बुरो इन द ग्राउंड, अ नेस्ट बीनीथ टॉल ग्रासेज, द आंट अमेजिंग माउंड। ओ मीडो हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दीज योरसेल्फ इफ यू लुक एंड लिसन वेल। तो बच्चों, जो पॉइंट हैं इस चैप्टर के, वो आपसे कह रहे हैं कि मीडो हाउसेज जो हैं, यानी कि उस ग्रासलैंड में
में जो घर बने हैं उनको जाओ और एक्सप्लोर करो। तो आप सोचेंगे कि मीडो में यानी कि घास का मैदान, वहाँ पे कहाँ घर आ गए? वहाँ तो अभी आपने कहा था कि हर तरफ घास ही घास और पेड़ पौधे हरियाली दिखेगी, तो वहाँ पे कौन से घर हैं? तो बच्चों वहाँ पे घर हैं, बुरोज हैं यानी कि रैबिट के रहने की जगह है। वहाँ पे बर्ड्स के रहने के लिए जो नेस्ट बनाए हैं उन्होंने वो हैं। जो चींटियों ने अपने लिए माउंट्स बना रखे हैं, अपने लिए घर बना रखे हैं, वो हैं। अगर आप उन सब घरों को एक्सप्लोर करोगे तो आपको जो मीडो के सरप्राइजेज हैं वो देखने को मिलेंगे कि कितनी ब्यूटीफुली उन लोगों ने अपने अपने घरों को सजा रखा है, बना रखा है, और किस तरीके से नेचर ने उनको इतना टैलेंट दिया है कि बिना इंजीनियरिंग किए उन्होंने इतना सुंदर सुंदर घर जो है वो वहाँ पे बना रखा है अपने रहने के लिए। और साथ में पॉइंट आपको कह रहे हैं कि मीडोज में तो और भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, और इतने सारे सरप्राइजेज हैं कि वो बताए नहीं जा सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए मीडो सरप्राइजेज के बारे में। पॉइंट कह रहे हैं कि वो आप खुद जा करके उनको डिस्कवर करो, और आप उनको तभी डिस्कवर कर पाओगे जब आप मीडो में जाओगे, उनको ध्यान से देखोगे और ध्यान से सुनोगे, तभी वो आपको दिखेंगे। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपको बेसिकली कह रहा था कि जब भी आप नेचर के पास रहते हो तो आप नेचर को महसूस करो, उसकी ब्यूटी को जानने की कोशिश करो। सिर्फ उसको आंखों से देखो नहीं, उसको कानों से सुनने की कोशिश करो, और तब आपको समझ में आएगा कि जो नेचर है वो कितने सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ है और कितना ब्यूटीफुली उसे भगवान ने बनाया हुआ है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर के जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट allsolve.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में आप बाकी चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो साथ में शॉर्ट समरी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई और अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।